सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी दो अलग अलग पोस्ट हैं। एक ही जो विज्ञापन है उसी के थ्रू ये आता है। लगभग 350 प्लस माइनस कुछ भी 10-15 हो सकता है, इतनी पोस्ट आने की संभावना है और जल्द ही जल्द नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल जाएगा। आज तो पूरा क्लियर हो चुका है कि कितना, मतलब जो एक था ना समकक्षता वाला विवाद था, जो जैसे ARO में O लेवल का मांगते हैं, O लेवल या समकक्ष, तो उसी का विवाद चल रहा था। तो आज वो विवाद खत्म हो चुका है। अब जितनी जल्दी इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं हम आज जो समीक्षा अधिकारी की, सिर्फ समीक्षा अधिकारी, इसमें जिसको कहते हैं रिव्यू ऑफिसर, क्योंकि ये कौन डाल सकता है मैंने बताया था। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैं हूं देवेश सिंह और ये हमारा चैनल है स्टडी विद सिंघम, जिस पे आप लोग जुड़े हुए हैं। मैं इस पर क्विज भी कराता हूँ RO से रिलेटेड, और हिंदी इसके लिए स्टार्ट करूँगा RO के लिए। हाँ, एक चीज़ और, जिनको GK टाइप में पढ़ना है, जो नहीं जानते हैं कि कहाँ से पढ़ा जाए, क्या किया जाए, वो जाके प्लेलिस्ट में एक हमारा वीडियो पड़ा होगा, वीडियो स्पेशल GS, वीडियो हाँ GS, हाँ वीडियो GS स्पेशल नाम से, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे लगभग 100 वीडियो पड़े हुए हैं GK टाइप में, जिसको स्टैटिक GK कहते हैं, वहाँ आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने बताया ना, मैं हूँ देवेश सिंह और ये आपके सपोर्ट से शुरू किया हुआ चैनल है। इसमें हम जो वनडे एग्ज़ाम है इनसे संबंधित जो भी स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी करा रहा हूँ, जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी करा रहा हूँ। अपने जॉब से फुर्सत पाने के बाद, मैं जॉब में हूँ, बताना भूल गया शायद, मैं जॉब में हूँ लोअर PCS में। लोअर PCS के थ्रू मैं सिलेक्ट हुआ था और इस समय मैं फोरेंसिक साइंटिस्ट हूँ। बात करते हैं आज समीक्षा अधिकारी। तो समीक्षा अधिकारी की बात करते हैं तो इसकी सबसे अहम बात इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि इसकी सैलरी कितनी होती है। मन में आया कि हाँ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी स्टार्ट करते हैं, पता भी होगा ग्रेड पे क्या है, लेकिन फर्स्ट सैलरी क्या मिलती है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, वो इसमें हम बात करेंगे। तो देखिए, समीक्षा अधिकारी, सिर्फ और सिर्फ समीक्षा अधिकारी, जिसको हम कहते हैं रिव्यू ऑफिसर, रिव्यू ऑफिसर, ग्रेड पे क्या है? ग्रेड पे क्या है? तो ग्रेड पे है 4800, गजेटेड पोस्ट है 4800। बेसिक पे क्या है? बेसिक पे एक ऐसा पे है जो मिनिमम आपका पे होता है जब आप ज्वाइन करते हैं, और ये हर साल बढ़ता रहता है, लगभग 3% आपका हर साल बढ़ेगा। जैसे बेसिक पे आपकी स्टार्टिंग कितनी है? तो बेसिक पे है इसकी 47,600 रुपये। चौंकिएगा ना, ये तो बेसिक पे है। अभी क्या क्या सुविधाएं होती हैं वो मैं बता रहा हूँ, कितना और मिलता है। महंगाई भत्ता कितना मिलता है? DA जिसको कहते हैं, तो महंगाई भत्ता, महंगाई मार डालेगी। हाँ, महंगाई भत्ता, तो महंगाई भत्ता इस समय जो चल रहा है, जो जनवरी से चल रहा है, जनवरी से इस समय सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में कितना है? 42% है। उत्तर प्रदेश और सेंट्रल में 42% है। ये जुलाई चल रहा है, जुलाई लास्ट के मतलब होने वाला है। तो अब जुलाई में जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो ये मान लीजिए कि जुलाई का नोटिफिकेशन आया, फिर अब देख लो, यहाँ से हम थोड़ा सा आपको बैक में ले चलते हैं। ये जुलाई है, जुलाई 2023, इसमें आया नोटिफिकेशन। एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम होगा नवंबर-दिसंबर 2023 में। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट मान लो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, मार्च तक मान लो आता है, मार्च तक। ये मान लो कि आपकी ज्वाइनिंग, एटलीस्ट ज्वाइनिंग कब होगी? तो ज्वाइनिंग आपकी इस पोस्ट के तहत होगी कब? ये लास्ट जो नेक्स्ट जुलाई है, जुलाई 2024, इतना मान के चलो, जुलाई 2024। तो इस जुलाई से और उस जुलाई 2024 तक आपको कितनी बार महंगाई भत्ता मिलेगा? तो देखिए, अभी जनवरी का मिल रहा है, तो जनवरी में कितना है? 42%। 42%। ये मैंने जब ज्वाइन किया था तब उत्तर प्रदेश सरकार में था 33%, 34% था। मैंने ज्वाइन किया था अप्रैल 2023 में, 22 में ज्वाइन किया था, तब 34% था। फिर उसके बाद 4% बढ़ा, 38 हुआ, फिर जनवरी में 4% बढ़ा, 42 हुआ। इस जुलाई में भी लगभग 4% ही बढ़ेगा। तो इस जुलाई में ये 42% इस समय है वर्तमान में। ये कब? जनवरी से लागू हुआ। 1 वर्ष में 2 बार आपको महंगाई भत्ता मिलता है। ये आपको समझा रहा हूँ, अभी इधर नहीं आ रहा हूँ, इतना समझा रहा हूँ। 1 वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता मिलता है, और 1 वर्ष में 1 बार आपकी इंक्रीमेंट लगती है। इंक्रीमेंट किस पे लगती है? जो आपका ये है, इस पे लगभग 3% इसका। तो 476 है, इसका 3% अगर निकालेंगे तो 403 है 1200, और 7 त्रिक 21, तो 1400, छात्रिक 18, लगभग 1450 रुपया या 1425 रुपया एक बार में आपका बढ़ेगा, मतलब 1 साल बाद। फिर 1 साल बाद अगर मान लो 1400 बढ़ा तो कितना हो गया? 47,648, 58 लगभग आपका 48 हो जाएगा। नहीं, 48 नहीं हो जाएगा, 47,600 और 400, तो 48 हो गया, 1000, 49,000 लगभग हो जाएगा बेसिक पे आपका।
49,000 लगभग। फिर उसका 3% जो 49,000 पे निकलेगा। तो इस तरह से ये इंक्रीमेंट होता है जो लगभग 3% है। मैं बात कर रहा हूँ DA की, महंगाई भत्ता। यहाँ पे लिख लो महंगाई भत्ता किस तरह से जुड़ता है। महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता, पहले मैं महंगाई भत्ता समझा दूँ कि जुलाई में नोटिफिकेशन आया 2023 में, तो जुलाई 2024 में, मतलब 1 साल प्रॉपर समय चाहिए ही चाहिए इसका प्रोसेस होने में, फाइनल इसका जो ज्वाइनिंग तक, जुलाई मान लीजिए। तो जुलाई में हम अपेक्षा कितनी कर सकते हैं कि कितना हमारा महंगाई भत्ता हो सकता है। वर्तमान में जो जनवरी के अकॉर्डिंग है तो 42% है। इस जुलाई में अभी जो केंद्र सरकार है उसने अभी घोषणा नहीं किया है। केंद्र सरकार पहले घोषणा करती है कि कितना महंगाई भत्ता बढ़ा, क्योंकि साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में, तो 2 बार हुआ। जनवरी में बढ़ा तो केंद्र सरकार ने जब घोषणा किया कि जनवरी में 42% दिया जाएगा, तब उसके 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जैसे मान लो अप्रैल में हम लोगों को मिला, तो अप्रैल वाली सैलरी हम लोगों की इंक्रीमेंट जो महंगाई भत्ता लग के आई। लेकिन ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार अप्रैल में दे रही है तो वो अप्रैल से देगी, वो जनवरी से पूरा एरियर देती है। मतलब जो आपका बना, जितना % बढ़ा, उतनी सैलरी आपको एक एरियर के रूप में अलग से आ जाती है। तो इसकी टेंशन नहीं, बस खाली अनाउंस होने की देर है कि जिस दिन से केंद्र सरकार लागू करेगी महंगाई भत्ता, उसी दिन से आपको भी मिलेगा। तो इस समय 42% है आपकी। अभी आप ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। आप कब ज्वाइन करेंगे? आप ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट 2024, जुलाई 2024 में। इससे पहले उम्मीद कम ही है। तो हम 2024 मान के चल रहे हैं, ज्वाइनिंग 2024। तब तक हमारा महंगाई भत्ता कितना हो जाएगा? देखो ये जनवरी में है 42%, 4% रिस्पेक्टिवली बढ़ रहा है, तो और हम मान सकते हैं 4 ही, ज़्यादा नहीं मानेंगे, 4 ही तक मानेंगे। तो जुलाई में कितना हो जाएगा? जुलाई 2023 जो इस समय है, अभी घोषणा नहीं हुई है, अगस्त तक हो जाएगी घोषणा कि कितना मिलेगा। तो इसमें हो जाएगा 46%। फिर ये जनवरी 2024 में कितना हो जाएगा? जनवरी 2024 में कितना हो जाएगा? ये 46% में फिर 4% हो सकता है बढ़ जाए, तो 50% हो गया। और फिर जब जुलाई 2024 में आप ज्वाइन करेंगे तो उस समय DA कितना होगा? तो उस समय DA हो जाएगा 50 और फिर 4 54%। इतना मान के चलिए, मैं आपकी बता रहा हूँ कि फर्स्ट सैलरी कितनी होगी जब आप ज्वाइन करेंगे। तो फर्स्ट सैलरी कितनी होगी? तो 54% DA आपका, तो महंगाई भत्ता कितना? 54%। 54%। बेसिक पे कितना? 47,600। महंगाई भत्ता कितना? 54%। आपको मिल जाता है, क्या मिलता है इसमें? सचिवालय भत्ता भी मिलता है। सचिवालय भत्ता, सचिवालय भत्ता कितना मिलता है? 1300 रुपये के लगभग मिलता है, 1300 रुपये। फिर आपको क्या मिलता है? HRA, जिसको हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं, HRA। अगर आपको वहाँ से रूम मिलता है, मतलब फ्लैट मिलता है, तब तो आपका HRA कट जाएगा। HRA कितना है मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार में जैसे केंद्र सरकार की तरह नहीं है कि 12%, 27%, 18%, 10%, नहीं। यहाँ पे हर ग्रेड पे के लिए फिक्स है HRA कि इस ग्रेड पे के लिए इतना HRA मिलेगा। तो 4800 ग्रेड पे के लिए कितना HRA है? तो लगभग 5720 रुपये बनता है इसका HRA, 5720 रुपये। लोग कह रहे थे कि 12,000 रुपये सिर्फ HRA का मिलता है। मैं भी सोच में था कि 12,000 HRA का मिलता है, जब समीक्षा अधिकारी में बहुत मिल रहा है। लेकिन जब एनालिसिस किया, पता किया, जो समीक्षा अधिकारी में है कुछ दोस्त, तो उनसे पता किया तो पता चला कि इतना ही मिलता है। और एक चीज़ और एडिशनल जानने को मिली कि सचिवालय भत्ता भी मिलता है 1300 रुपये। अब हम पहले देखते हैं कि सैलरी आपकी कुल कितनी बनती है। तो कितनी बनती है सैलरी? तो सैलरी देख लीजिए, ये 47,600 मूल वेतन है। तो 47,600 पहले जोड़ेंगे हम, 47,600। इसका हम अगर 54% इसमें महंगाई भत्ता जोड़ेंगे तो 47,600 का हम निकाल लेते हैं 54%, मतलब 154%। तो 154% कितना हो जाएगा? ये लगभग हो जाएगा, इसका अगर हम 54% इसमें ऐड करें प्लस 54%, तो हो जाएगा ये 73,304 रुपया। ये महंगाई भत्ता और मूल वेतन मिलके इतना हुआ। ये मूल वेतन है, देखो बेसिक पे ये है, और महंगाई भत्ता ऐड होके कितना हो गया ये। अब इसमें सचिवालय भत्ता 1300 रुपये जोड़ दीजिए, तो इसमें हम जोड़ते हैं 1300 रुपया जो सचिवालय भत्ता है, प्लस ये 5720, ये इतना आपकी सैलरी बनेगी। तो जोड़िए कितना हो गया, प्लस हम करते हैं 1300 रुपया प्लस 5720, तो ये हो जाएगा टोटल 80,324 रुपया। ये आपकी कहते हैं ग्रास सैलरी, ग्रास सैलरी इंग्लिश में कहते हैं, हमने हिंदी में लिख दिया। समझ में आया आपको कि ग्रेड पे क्या है? तो ग्रेड पे है 4800। 4800 का मूल वेतन कितना है? तो मूल वेतन जो है 47,600 है।
सैलरी कैसे बनती है? सैलरी बनती है, सैलरी का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, जैसे सैलरी, किसी की भी सैलरी आपको निकालनी हो तो इस तरह से निकालिए। सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल में अलग अलग हो सकता है, कुछ 2-4 हज़ार का अंतर आ जाएगा, लेकिन इसी तरह से। ग्रेड पे निकालिए पहले। तो ग्रेड पे क्या है? तो ग्रेड पे ये है 4800। तो 4800 ग्रेड पे का सैलरी स्ट्रक्चर कैसे जुड़ता है? तो इसमें सैलरी ऐसे जुड़ेगा, किसका? मूल वेतन, तो जिसको कहते हैं बेसिक पे। बेसिक पे प्लस बेसिक पे के बाद कितना हो जाएगा? डीए। जितना डीए होगा आपके ज्वाइनिंग के समय, उतना डीए प्लस जो भी अलाउंस होंगे, एचआरए जोड़ लीजिए, एचआरए प्लस जो भी अलाउंसेज होंगे, जिसको कहते हैं भत्ता, अलाउंसेज, जो भी भत्ते होंगे वो आपको मिलेंगे। ये जाके जुड़ के बनता है आपकी सैलरी। तो सैलरी आपकी ग्रॉस सैलरी, जिसको कहते हैं ग्रॉस सैलरी, GROSS, ग्रॉस सैलरी, इतना। तो ग्रॉस सैलरी समीक्षा अधिकारी की जब हम लोग ज्वाइन करेंगे इस 2023 की वैकेंसी के थ्रू, तो कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी 80,324 रुपये। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ज़रा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। लिया? थोड़ा मैं हटा के फिर बताता हूँ। अब इसमें कहते हैं कितना कटेगा, तो कितना कटता है, कितना मिलता है, क्योंकि आ गया है अब ओल्ड पेंशन स्कीम, मतलब जो पेंशन व्यवस्था थी वो खत्म हो गई। पेंशन व्यवस्था खत्म हो गई, तो अब क्या मिलता है आपको? अब आपको मिलेगा NPS, न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपका सैलरी कटेगी। तो ये सारी चीज़ें देख लिया आपने। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी आपको। तो ग्रॉस सैलरी यहाँ पे लिखो, ग्रॉस सैलरी कितनी? 80,324 रुपये। इसमें क्या क्या जुड़ा? इसमें जुड़ा बेसिक पे प्लस डीए। कितना हमने जोड़ा? डीए हमने जोड़ा 54%, क्योंकि ये जुलाई 2024 की हमने उम्मीद की है कि इतना होगा तब तक। डीए 54% प्लस जो एस से मतलब सेक्रेटरिएट अलाउंस जो है, सचिवालय भत्ता, ये कितना? 1300 रुपया। तो ये 1300 रुपया है, प्लस एचआरए कितना? 5720 रुपया। इतना जोड़ के हमारी ये ग्रॉस सैलरी बनी। कहते हैं इन हैंड सैलरी। कुछ लोग कहते हैं ना कट पिट के कितना आती है, तो कट पिट के कितना आएगी? कटती कैसे है? तो इन हैंड सैलरी कैसे हम जोड़ते हैं? इन हैंड सैलरी जितना आपका, ये कैसे जुड़ता है? जब न्यू पेंशन स्कीम आई, तो न्यू पेंशन स्कीम में ये कहा गया कि 10% आपके मूल वेतन, मतलब यहाँ जो बेसिक पे है, बेसिक पे और प्लस डीए, बेसिक पे प्लस डीए का 10%, इसको इतना प्लस डीए का 10% आपसे आपकी सैलरी कटेगी। और क्या होगा? और होगा इसमें 14%, मतलब 14% सरकार देगी, गवर्नमेंट, सरकार जमा करेगी। तो बेसिक पे आपका कितना था? बेसिक पे आपका है 47,600 है बेसिक पे, प्लस डीए कितना हमने जोड़ा? डीए जोड़ा 154%। हाँ, डीए 154%। तो लगभग कितना आया? ये इतना टोटल कितना हो गया? 73,304 का 10% आपके अकाउंट से कटेगा, 10%। तो 10% कितना हो जाएगा? मोटा मोटा मान लो कि कितना? 7300 रुपया हो जाएगा लगभग। एग्जैक्ट आपको निकाल के बता दें तो इसका 10% कितना होगा? 7330 रुपया। 7330 रुपये आपके अकाउंट से कट जाएंगे। किस में से कटेंगे? टोटल सैलरी से। टोटल सैलरी आपकी कितनी? 80,324। इसमें से कितना कटा? इसमें से कटा 7320 रुपया, नहीं 30 रुपया, 7330 रुपया, 80,324। तो कितना बचा? 72,993। इतनी सैलरी आपके हाथ में आएगी। इन हैंड सैलरी है ये, इन हैंड सैलरी इतनी 72,993। मतलब स्टार्टिंग आपकी कितनी होगी? लगभग 73,000 से स्टार्टिंग मिलेगी, कट पिट के जिसको कहते हैं। अब आपका ये 7330 काट लिया, तो 7330 कट गया ये। फिर हुआ क्या? इसमें गवर्नमेंट ने कितना? 14% दिया। तो 14% कितना हो गया? 14% हो गया 47,600 का गुणे 14%। 47,600 नहीं, 73,304 का, 73,304 का 14% कितना हुआ? 10,262।
10,262 रुपया। ये इतना सरकार आपके न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपके अकाउंट में जमा करेगी। टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल हो जाएगा आपका 7330, 17,592, 17,592 रुपया। इतना आपके अकाउंट में आपके फ्यूचर के लिए जमा हर मंथ जमा होगा इतना, और ये बढ़ता ही रहेगा इसकी शेयरिंग, क्योंकि जिस हिसाब से आपका इंक्रीमेंट लगेगा तो इंक्रीमेंट में आपका बेसिक पे बढ़ेगा उसी हिसाब से। जैसे अभी 4700 ये हमने जोड़ा 14%, 47,600 पर, 47,600 पर, फिर ये जब फिर हर साल 3% लगभग बढ़ता है तो ये हो जाएगा लगभग, जब 49 के लगभग पहुंचेगा तब 4900 का 14% कटेगा, सरकार देगी। तो इस तरह से ये अपनी सैलरी है। अगर हम सही तरीके सही मायने में अगर माने तो हमारी सही सैलरी कितनी है, देख लीजिए सही सैलरी कितनी है। इतना तो आपके इन हैंड आ रही है, और ये जो सरकार जमा कर रही है ये किसी आपके पड़ोसी को तो देगी नहीं, देगी आपको ना किसी रिश्तेदार को देगी, ना किसी मतलब किसी को भी नहीं देगी, ये आपका ही है। तो टोटल सैलरी आप कितनी मान के चलिए कि आपकी स्टार्टिंग रहेगी? 72,993 और प्लस जोड़ देते हैं इसको, तो 72,993 आप जान लो कितना पा रहे हैं? 90,585 रुपया कमा रहे हैं आप हर महीने, जब आप ज्वाइन करेंगे तब टोटल सैलरी। लेकिन आप यूज कितना कर पाएंगे? आप यूज कर पाएंगे इतना पर मंथ, क्योंकि इतना आपके अकाउंट में आएगा। इतना जो है 17,592 ये आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा फॉर योर फ्यूचर, और इतनी मतलब टोटल बन जाएगी सैलरी। ये थी सैलरी स्ट्रक्चर समीक्षा अधिकारी की, जो 4800 ग्रेड पेपर है, ये गजेटेड पोस्ट है और ये लेवल 8 में आता है, क्योंकि 4200 पे हम लोग हैं तो लेवल 6 है, 4600 पे लेवल 7 है और 4800 पे लेवल 8 है। तो इस तरह से सैलरी हमारी कितनी बनेगी? 90,585। सोचो 1 लाख के करीब, एक साल में ये 1 लाख पहुंच जाएगी। जैसे जुलाई 2024 में आपने जोड़ा, जुलाई 2024 में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, इतना मान के चलिए, तब आपकी सैलरी इतनी होगी, इससे ज़्यादा ही होगी, कम नहीं हो सकती किसी भी कीमत पे। आपको इन हैंड इतना मिलेगा, इससे ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पर। तो ये चीज़ है, ये गुणा भाग करने वाली चीज़ है। लोग पढ़ते हैं, अब जरा जान गए हो ना कि 90,000 हमारी पहली सैलरी होगी। सोचो एक साल में कितना बढ़ जाएगी? एक साल में लगभग सैलरी आपकी 3 बार बढ़ती है, लगभग नहीं पूरे के पूरे 3 बार बढ़ती है। इसको आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिए बाद में समझने के लिए, फिर मैं बताता हूँ किस तरह से बढ़ती है। ठीक, अब मैं बताता हूँ एक साल में किस तरह से सैलरी बढ़ती है 3 बार। जिनको तैयारी करना है भैया जुट जाओ, बहुत सैलरी है, मेहनत तो है भाई, बिना ऐसे आसान पेपर नहीं कि सब लोग आ जाएं इसमें, सबका हो जाएगा, मेहनत बहुत है। हाँ, किस तरह से सैलरी बढ़ती है? तो जितना आपका देखो सैलरी 3 बार बढ़ती है, वेतन 3 बार बढ़ता है। पेन नहीं चल रहा है, अरे मैं हूँ एक खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी हूँ। हाँ, 3 बार बढ़ता है। किस तरह से? एक बार लगती है इंक्रीमेंट, एक बार इंक्रीमेंट जिसको कहते हैं वार्षिक वेतन वृद्धि, वर्ष में एक बार, वर्ष में एक बार लगती है, और वो हम कहते हैं वार्षिक वेतन वृद्धि, एक वर्ष में एक बार लगता है। फिर 2 बार आपकी महंगाई भत्ता लगती है, 2 बार महंगाई भत्ता जिसको हम कहते हैं डीए, महंगाई भत्ता जिसको हम कहते हैं डीए। किसी किसी में टीए भी लगता है, ट्रेवलिंग अलाउंस, तो टीए यहाँ पे नहीं मिलेगा, महंगाई भत्ता डीए। तो डीए 2 बार, कब कब? जनवरी और जुलाई में, जुलाई में 2 बार, और हर बार कम से कम 4%, कम से कम 4%। 4% किस चीज़ का? बेसिक पे का, लिख लो यहाँ पे, बेसिक पे का, बेसिक पे का कम से कम 4% बढ़ेगा। तो 4% ये आपका बढ़ेगा बेसिक पे का, और एक बार कम बढ़ेगा, लगभग 3% आपकी इंक्रीमेंट जो बेसिक पे है वो बढ़ेगा। तो एक बार वार्षिक वेतन वृद्धि जो है बेसिक पे आपकी बढ़ेगी, बेसिक पे बढ़ेगी एक बार, और 2 बार ये डीए बढ़ेगा, डीए 2 बार, टोटल 3 बार सैलरी बढ़ती है। जैसे कि हम बताएं जो जुलाई 2024 में आपकी सैलरी कितना बताया हमने, तो जुलाई 2024 में आपकी सैलरी बताया था 80,304 रुपया, 80,304 रुपया ये बताया था, और उसमें 17,592 कुछ ऐसे रुपया हमने बताया था, जो आपको टोटल मिलेगा आपके अकाउंट में जाके जमा हो जाएगा कट पिट के। आपके पास 72,000 लगभग आएगा, 73,000,
और बाकी आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। लेकिन मैं वही जो जैसे सरकार वाला नहीं जोड़ रहा हूँ, जो आपकी ग्रास सैलरी है, ग्रास सैलरी कितनी बन रही थी? 80,304 रुपये। ये कब? जुलाई 2024 में, 24 में 80,304 रुपये। इसमें क्या क्या था? इसमें था 47,600 मूल वेतन था, फिर इसका 54% DA था, 54%, फिर इसमें 1,300 रुपये एसए था, सचिवालय भत्ता, और प्लस 5720 रुपये HRA था। तो इसमें क्या बढ़ेगा? अब DA बढ़ जाएगा इसमें। तो DA देखो जुलाई में इतना मिला, फिर जनवरी, 1 साल के बाद सैलरी बता रहा हूँ कि आपकी 1 साल बाद कितनी सैलरी हो जाएगी। 1 साल बाद जैसे 4% एक बार बढ़ता है, तो जुलाई में 54% है, जनवरी में कितना हो जाएगा? तो जनवरी में हो जाएगा 58%, और फिर नेक्स्ट जुलाई में, जुलाई 2025 में कितना होगा? ये हो जाएगा 62% मिनिमम, क्योंकि तब तक महंगाई और भी बढ़ चुकी होगी, ये 5 और 6% भी बढ़ सकता है। तो ये देखिए जुलाई 2025 में आपकी सैलरी कितनी होगी? तो ये बेसिक पे, जिसको हम बी कर देते हैं, प्लस 62%, और अब बेसिक पे एक बार बढ़ेगा, इसका लगभग 3% बेसिक पे बढ़ेगा, 3%, मिनिमम 3%, और ये 62% हो जाएगा, प्लस 1,300 तो ये रहेगा भत्ता, और 5720 रुपये ये रहेगा। सैलरी देख के आपका दिमाग खराब जाएगा, पढ़ने ना लगे तो कहना। तो सर अब देखते हैं, अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया। कैलकुलेटर का इस्तेमाल किस तरह से? 47,600 है, तो 47,600 इसका ज़रा मैं वो निकाल लूँ नेट से, क्या कहते हैं, अरे क्या कहते हैं बोलिए आप? हाँ, नेट से मैं निकालने जा रहा हूँ। ग्रेड पे जैसे इंक्रीमेंट किस तरह से होता है इसका, हर वार्षिक इंक्रीमेंट, जिसको वार्षिक वेतन वृद्धि कहते हैं। तो 4800 ग्रेड पे, नेट पे जाइएगा आप, लिखिएगा 4800 4800 ग्रेड पे सैलरी इन यूपी। थोड़ा सा वेट कीजिए। सैलरी चार्ट खोल लें क्या? समय ज़्यादा लग रहा है बंधु? मिल गया। समय गर्मी दोनों बहुत परेशान किए। अरे 3% तो मिनिमम बढ़ेगा ही, 3%। चलो नहीं ओपन हो रहा है, आप भी कहेंगे हमारा समय ले गए। 47,600 का 3% अगर हम बढ़ाते हैं तो कितना हो जाता है? 47,600 गुणे 103%, 49,000 लगभग हो जाता है। 49,000 इतना मान लो कि 49,000 आपका जुलाई 2025 में बेसिक पे हो जाएगा। कितना? ये लाइन यहाँ पे ले आते हैं, 49,000। देखें पूरा आ रहा है। तो 49,000 लगभग आपका बेसिक पे हो जाएगा, बेसिक पे। और इस पर 62% आपका जुड़ेगा। क्या? 62% जुड़ेगा महंगाई भत्ता। तो 49,000 का लगभग 162% कर देते हैं, गुणे 162%, 79,425। तो इसका 62% हम प्लस 1,300 प्लस 5720, तो कितना हो जाएगा ये? प्लस 1,300 प्लस 5720, ये आपकी 86,443 रुपये आएगा, 445 रुपये आएगा। ये आपकी ग्रास सैलरी बनेगी, ग्रास सैलरी जुलाई 2025 में आपके ज्वाइन करने के 1 साल बाद, ज्वाइन करने के 1 साल बाद आपकी, मतलब 1 साल में आपकी कितनी बढ़ी? 6,000 सैलरी बढ़ गई। हाँ, बड़ा पसीना दे दिया समझाते समझाते। तो इतनी सैलरी आपकी बढ़ गई, 6,000 रुपये। और ये जब आपका ग्रेड पे 4800 है, तब बेसिक पे हर साल जितना ये जितना बढ़ेगा उतनी सैलरी आपकी बढ़ती ही जाएगी। तो इस तरह से अब ग्रास सैलरी इतनी हो गई। अब 86,445, इसमें हम क्या कहते हैं 49,600, 49,000 में, और इसका 62% में, मतलब बेसिक पे प्लस DA का हम 10% कटौती कर लेंगे NPS के लिए, और उसमें 14% सरकार दे देगी। उसका टोटल हमारा जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा जो हम बताने जा रहे हैं टोटल, जिस तरह से हमने 90,000 वहाँ पे बताया था टोटल। देखिए 49,000 का कितना? 162% निकाला था। 79,000
हाँ 79,380 आपकी DA और बेसिक पे बना। इसका 10% कटेगा, तो इसका 10% अगर कटेगा तो कितना हो जाएगा, गुणे 10%, 7,938। तो 7,938 10% हुआ, और तो हम टोटल देखते हैं, 14 सरकार देगी और 10 कितना देगी, 10 हमसे लेगी और 14 सरकार दे देगी। टोटल हमारी 24% सैलरी जो है वो जमा होती रहेगी। तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम देखते हैं ज़रा, 24% लगभग 19,000 आपकी सैलरी जमा होगी। लगभग कितना, 19,600 है कुछ, हाँ 19,000 टोटल, 19,051 रुपये जोड़ लीजिएगा। टोटल अगर जोड़ते हैं तो 86, 9, 95, 95 और 10 कितना होगा, 1,05,000, 1,05,400 रुपये मिलेगा आपको। कब, 1 साल बाद। टोटल आपकी जो जिसे कहते हैं टोटल इनकम, पूरा सैलरी जोड़ के, सरकार वाला भी जोड़ के, जो NPS में आप जाएगा। अब ये इतना पैसा जाएगा, 19,000 कितना, 19,051 रुपये जो है, ये इतना पैसा जाएगा आपके अकाउंट में, जो NPS के थ्रू जाएगा, हमेशा आपके अकाउंट में इतना चला जाएगा। तो उम्मीद है कि सैलरी समझ में आ गया होगा, सैलरी स्ट्रक्चर। आप मोटा मोटा मान के चलिए, आपको सैलरी इन हैंड कितनी आएगी जब आप ज्वाइन करेंगे, तो इन हैंड आपकी 72,000 आएगी कट पिट के। ठीक है, तो अगर सही लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।